नमस्कार, वैल्यूएशन कोर्स के इस 5th एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले 2 एपिसोड्स में हमने बात की थी एसेट बेस्ड वैल्यूएशन मेथड और प्राइस टू अर्निंग रेशियो के बारे में कि कैसे उन दोनों की मदद से आप वैल्यूएशन निकाल सकते हो और अंडर वैल्यूड कंपनीज को ढूंढ सकते हो। तो आज हम वैल्यूएशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट देखने वाले हैं और इस मेथड का नाम है DCF, दैट इज डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। DCF मेथड वैल्यूएशन में सबसे इफेक्टिव मेथड मानी जाती है और ज्यादातर इन्वेस्टर्स इसी मेथड का यूज करके इंट्रिंसिक वैल्यू ढूंढते हैं, यानी कंपनी के शेयर की जो एक्चुअल वैल्यू है वो ज्यादातर इन्वेस्टर्स इसी मेथड से ढूंढना पसंद करते हैं। वैसे DCF के मेथड को हमने फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स में भी कवर किया था, तो यहाँ पर हम उसे एक अलग एग्जांपल लेकर समझाएंगे और बताएंगे कि DCF मेथड के क्या क्या फायदे हैं और कैसे आप DCF मेथड से शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल सकते हो। DCF मेथड में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यूज की जाती है उसका नाम है फ्री कैश फ्लो। फ्री कैश फ्लो का मतलब होता है कि अपने सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स करने के बाद कंपनी के पास जो कैश होता है उसे फ्री कैश फ्लो कहते हैं। वैसे फ्री कैश फ्लो प्रॉफिट से भी बेहतर माना जाता है, क्योंकि प्रॉफिट को जनरली मैनिपुलेट किया जा सकता है, वही फ्री कैश फ्लो को मैनिपुलेट करना काफी डिफिकल्ट होता है। फ्री कैश फ्लो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट से मिलता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में जितनी भी चीजें होती है वो कंपनी का उस क्वार्टर में या उस ईयर में किए गए असली ट्रांजैक्शंस होते हैं, और क्योंकि फ्री कैश फ्लो को मैनिपुलेट करना डिफिकल्ट होता है इसलिए ज्यादातर इन्वेस्टर्स फ्री कैश फ्लो पर ज्यादा नजर रखते हैं और यहाँ पर DCF की मेथड में फ्री कैश फ्लो यूज होता है। तो DCF मेथड यूज करने का ये भी एक फायदा है कि यहाँ पर फ्री कैश फ्लो की मदद से कंपनी का वैल्यूएशन निकाला जाता है। फ्री कैश फ्लो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट पर रेडीमेड नहीं मिलता है, उसे आपको निकालना होता है। और फ्री कैश फ्लो का फॉर्मूला है ऑपरेटिंग कैश फ्लो, जिसे आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस भी कह सकते हैं, माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसे आप परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स भी कह सकते हो। तो यहाँ पर हम इन्फोएज का ही एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं और इन्फोएज के शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू DCF मेथड से निकालते हैं। तो इन्फोएज के कैश फ्लो स्टेटमेंट में आप यहाँ पर देख सकते हो नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। तो फाइनेंशियल ईयर 2019 में इन्फोएज का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस था 275 करोड़। तो इस कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन से हमें कंपनी का कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट माइनस करने होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंपनी के परचेस ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स 26 करोड़ है, जिसे हम 275 करोड़ से सब्ट्रैक्ट करेंगे, जिसके बाद हमें फिगर मिलेगी 249 करोड़, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2019 में इन्फोएज का फ्री कैश फ्लो था। यहाँ पर आपने देखा होगा परचेस ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, इन्हें ही परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं। तो इसी तरह आपको कंपनी का फ्री कैश फ्लो निकालना होता है, जो कि काफी आसान है। तो DCF मेथड से वैल्यूएशन निकालने के लिए सबसे पहली स्टेप ये है कि आपको उस कंपनी का पिछले 5 से 7 साल का फ्री कैश फ्लो निकालना होगा। चलो तो इन्फोएज का पिछले 5 से 7 साल का फ्री कैश फ्लो निकालते हैं, जिसके लिए हमें इन्फोएज के एनुअल रिपोर्ट चेक करने होंगे और उसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट पर जाकर हमें उस कंपनी के फ्री कैश फ्लो निकालने होंगे। तो गूगल पर आप इन्फोएज एनुअल रिपोर्ट सर्च करोगे तो आपको इन्फोएज के एनुअल रिपोर्ट्स मिल जाएंगे। तो आप इन्फोएज के पिछले 5 साल के एनुअल रिपोर्ट्स चेक कीजिए और उनमें कैश फ्लो स्टेटमेंट पर जाकर कंपनी का फ्री कैश फ्लो निकालिए। तो इन्फोएज का फाइनेंशियल ईयर 2019 का फ्री कैश फ्लो हमने निकाल लिया है। चलो तो फाइनेंशियल ईयर 2018 का फ्री कैश फ्लो निकालते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि फाइनेंशियल ईयर 2018 में इन्फोएज का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस 253 करोड़ है, वही कंपनी का परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 14 करोड़ के करीब है। सो 253 माइनस 14 इज इक्वल टू 239 करोड़। तो फाइनेंशियल ईयर 2018 में इन्फोएज का फ्री कैश फ्लो है 239 करोड़। सिमिलरली फाइनेंशियल ईयर 2017 का फ्री कैश फ्लो निकाला जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2017 में कंपनी का फ्री कैश फ्लो निकल कर आता है 197 करोड़। फाइनेंशियल ईयर 2016 में कंपनी का फ्री कैश फ्लो निकल कर आता है 45 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 2015 में कंपनी का फ्री कैश फ्लो निकल कर आता है -390 करोड़। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इन्फोएज का फ्री कैश फ्लो लगातार बढ़ रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2015 में वो -390 करोड़ था, उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 2016 में 45 करोड़ और उसके बाद बढ़ते बढ़ते अभी फाइनेंशियल ईयर 2019 में इन्फोएज का फ्री कैश फ्लो 249 करोड़ है। तो कंपनी का फ्री कैश फ्लो देखकर आपको पता ही चल गया होगा कि इन्फोएज पिछले 4-5 सालों से काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो इन्फोएज का पिछले 5 साल का फ्री कैश फ्लो हमें इन्फोएज के पिछले 5 साल के परफॉर्मेंस के बारे में बता रहा है। अगर आपको कंपनी में अभी इन्वेस्ट करना है तो आपका मेन फोकस ये होना चाहिए कि आने वाले 5, 10, 20 सालों में कंपनी का फ्री कैश फ्लो कितना रहेगा, क्योंकि बस पास्ट परफॉर्मेंस देखकर आप कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको मिलने वाले रिटर्न्स कंपनी के फ्यूचर परफॉर्मेंस पर डिपेंड करते हैं। क्योंकि आपको पता ही है कि कंपनी की शेयर प्राइस लॉन्ग टर्म में उस कंपनी के बिजनेस परफॉर्मेंस को फॉलो करती है। सो अगर कंपनी आने वाले कुछ सालों में लगातार अच्छा परफॉर्म करती है तो लॉन्ग टर्म में शेयर प्राइस कंपनी की ग्रोथ को फॉलो करेगी, जिसका फायदा आपको शेयर की प्राइस बढ़ने से मिल जाएगा। सो नाउ हमारा नेक्स्ट काम ये है कि हमें कंपनी की फ्यूचर कैश फ्लो प्रेडिक्ट करनी है। तो DCF मेथड में आपको अजम्पशन करना होता है कि कंपनी की कैश फ्लो आगे चलकर कैसे रहेगी। देखो, जहाँ अजम्पशन आता है वहाँ रिस्क भी ज्यादा होती है, क्योंकि अगर आपका अजम्पशन गलत हो जाता है तो वैल्यूएशन गलत निकलेगा। इसलिए सही वैल्यूएशन के लिए आपको ध्यान में रखना होगा कि जो भी फ्यूचर कैश फ्लो प्रेडिक्ट कर रहे हो वो रीजनेबल हो।
तो अब सवाल ये आता है कि कंपनी का फ्यूचर कैश फ्लो कैसे प्रेडिक्ट करें। तो उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी, जैसे कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, कंपनी के आने वाले सालों में ग्रोथ कैसी हो सकती है, कंपनी का मैनेजमेंट कितना एम्बिशियस है और कितना एथिकल है, कंपनी जिस सेक्टर में काम कर रही है उसमें कैसी कंपटीशन उन्हें मिल रही है, कंपनी के कंपटीटिव एडवांटेज क्या है जिसे आने वाले फ्यूचर में अगर कंपनी को टफ कंपटीशन भी मिलती है तो भी कंपनी उसे आसानी से बीट कर सके, साथ ही कंपनी की रिस्क क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी होगी और इन सब चीज़ों के बेसिस पर आपको कंपनी की फ्यूचर कैश फ्लो प्रेडिक्ट करनी होगी। सो यहाँ पर आपका होमवर्क ये है कि आपको इन्फो एज की फ्यूचर कैश फ्लो प्रेडिक्ट करनी है उस कंपनी का बिजनेस एनालिसिस करके। तो आप कंपनी का बिजनेस एनालिसिस कीजिए और कंपनी की फ्यूचर कैश फ्लो प्रेडिक्ट कीजिए। वैसे नेक्स्ट एपिसोड में हम इन्फो एज की फ्यूचर कैश फ्लो प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे और उसके लिए हम कंपनी का बिजनेस एनालिसिस भी करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। आशा करता हूँ कि आपको फ्री कैश फ्लो समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।